कितनी चौड़ी हो जाती है। किसी भी कार्यक्रम में लो, चतुर्मास कराना है, ऐसे दिख रहा है कैसे संभव होगा, लेकिन जुड़ते जाते हैं और उसका एक बृहद रूप बन जाता है। समाज सेवा करना है, विद्यार्थियों का सहयोग करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, परिवारों का उत्थान करना है, कैसे होगा? धीरे धीरे करिए तो सही, सब कुछ होगा। करने वाले से काम होता है और चलने वाले से मुकाम होता है। चलेंगे नहीं तो मुकाम नहीं पाएंगे, और करेंगे नहीं तो इतना सा सही काम करिए। आप जिस क्षेत्र में हो उसके लायक काम करिए। मानस स्तंभ के निर्माण की बात प्रारंभ हुई और देखिए श्रावकों की, समाज की श्रद्धा कि शाम को सिर्फ घंटे भर को सब बैठे और 1 घंटे में पूरे मानस स्तंभ का निर्माण हो गया। आप कहोगे कि एक पत्थर तो आया नहीं, तो मानस स्तंभ का पूरा निर्माण कैसे हो गया? जो संसाधन चाहिए वो सब के सब इकट्ठे हो गए। और अब कोई देर नहीं है। मां को रोटी बनाने में देर नहीं है, देर है कि अच्छा सा पानी भरा जाए, अच्छे से आटा गूंथ लिया जाए, बर्तन व्यवस्थित रख लिए जाएं, आग एकदम ठीक से चालू हो जाए, तवा ठीक से गर्म हो जाए, और फिर रोटी बनाने में बहुत देर लगती। देखिए अम्माएं ताली बजा रही हैं। कुछ भी काम है दिल से करिए। तपस्वी सम्राट की एक भावना थी, उनका अपने गुरुजनों के प्रति हार्दिक समर्पण तो था ही, और इसी भावना से उन्होंने उदगांव कुंजवन में पदार्पण किया, अंकली के क्षेत्र में भ्रमण किया, पूरे महाराष्ट्र का चक्कर लगाया, देश भर में जगह जगह जीवों को संबोधन करते हुए गुरुओं की भी महिमा बताई। और फिर उन्होंने एक रेशम का धागा पिरोया, और वह रेशम का धागा कितने लोग जुड़ गए, और वे सब लोग जहां भी हैं अपने यथायोग मुनि राजों की सेवा जरूरी है। सज्जनों, जैसे एक छोटे से रेशम के धागे के बल पर भी कोई कैद के बंधन से मुक्त हो सकता है, ऐसे ही जिनवाणी के एक छोटे से सूत्र को सुन करके भी यह जीव फिर जिनवाणी के पाठ को स्वीकार करता है, फिर छोटे छोटे शास्त्र को स्वीकार करता है, फिर बड़े ग्रंथों को स्वीकार करता है। एक दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और वेद विज्ञान का ऐसा सूरज उदित होता है कि जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार के कैद से मुक्त होना जैसे कठिन है, वैसे संसार के बंधन से मुक्त होना कठिन है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो छोटे धागे से भी संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही बुद्धिमान हैं तो जिनवाणी का, गुरुवाणी का एक सूत्र पा करके भी भवपार हो सकते हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, अस्सैव भावतो बद्धा, बद्धा एकिल केचना। जो जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल पर हुए हैं, और जो जीव आज तक बंधे हैं वे इसके अभाव में बंधे हैं। एक भेद विज्ञान का पतला सा धागा पकड़ में आ गया, फिर तो पूरे संसार से पार आराम से हुआ जा सकता। ज्ञानियों, समझना, राग द्वेष मोह के परिणामों ने हमें बांध रखा है। गुरु भक्ति का, गुरु समर्पण का धागा हमें पार करने की ताकत रखता है। लो, आप मुंबई से कितनी नदियां लांग करके यहां तक आ गए, सूरत से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कितनी नदियां बीच में पड़ती, कितनी सारी नदियां हैं, जंगल हैं, और सब लांग करके पहुंच गए। एक श्रद्धा के धागा के बल पर पहुंच गए। श्रद्धा की डोर,
भले आप आए हवाई जहाज से आए हों, बोले महाराज जी ये बहुत बढ़िया हो गया, आपने यहाँ गांधीनगर में चतुर्मास कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी? बोले यूं कलकत्ता से बैठेंगे और 1 घंटे में गांधीनगर, यूं मुंबई से बैठेंगे और 1 घंटे में वहां। तुम्हें सिर्फ इसी चीज की खुशी है, और एक खुशी भी अद्भुत है। इसके पीछे क्या है कि मैं अगर 2-4 दिन का समय नहीं निकाल पाता हूं तो 1 दिन में जाके भी दर्शन कर सकता हूं, वंदन कर सकता हूं, आहार दान कर सकता हूं, सेवा कर सकता हूं। अच्छा हो गया। सज्जनों, मन बनाना पड़ता है। अंकली करके, अंकली गांव के अंकली धाम की जब बात आई, मंच के सारे लोगों ने, सारे श्रावकों ने, संघ सारथियों ने बड़ा साहस किया और एक गुरुदेव की श्रद्धा में फूल नहीं तो पांखुड़ी समर्पित की। फिर जब जिनालय के निर्माण की बात आई तो फिर वीरेंद्र डोटिया, इनका परिवार, अंकली में जो मंदिर बनेगा उसका निर्माण हम करवाएंगे। शुरुआत छोटी होती है, किसी भी चीज को लीजिए, छोटी सी शुरुआत से बड़ा काम होता। यही बताते थे, बोले जब हम प्रतापगढ़ से सूरत आए थे तो 7 रुपए मेरी जेब में थे। कितने रुपए? 7.5 रुपए। 7.5 रुपए मतलब, और बाद में ऐसा कोई योग बना कि आज 7.5 करोड़ होंगे, 7 अरब होंगे, कितने होंगे भगवान जाने। सही है, श्रावकों का धन से और परिजनों से समृद्ध होना बहुत जरूरी है, और वह समृद्धि सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके मौज मस्ती के साधन हो गए, अपितु जो विवेक बुद्धिमान होते हैं उसका सदुपयोग करते हैं, धर्मायतनों में उसका यूज करते हैं। अभी कमल जी कह रहे थे ज्यादा होना चाहिए परिवार, बड़ा होना चाहिए परिवार। हम भी सोचते हैं कई बार, जब देखते हैं कि 100-100 किलोमीटर निकल जाते हैं, 500-500 किलोमीटर निकल जाते हैं, जैनी श्रावकों का एक घर भी नहीं मिलता। अगर हो बे तो सेवा भी करे, आगे पीछे दौड़े भी। कई सारे कारणों में समाज के पिछड़ने का एक कारण यह भी है आपकी संख्या की कमी, और आजकल ज्यादा ही चतुर होते जा रहे हैं। बच्चा एक हो गया, बोली बहुत हो गया। अरे जब गृहस्थी में प्रवेश किया ही है तो एकदम ठीक ठाक ढंग से गृहस्थी का निर्माण करो और निर्वाह करो। आदिनाथ भगवान को आदर्श बनाओ कम से कम। अगर आदिनाथ भगवान जैसी कुवत तो सबकी होती नहीं है, तो कम से कम महाराज दशरथ का तो ध्यान रखो, पांडु का। अच्छे लोगों का ज्यादा होना जरूरी है, और खासकर आप लोगों में। बोले गांधीनगर में कितने घर? 50 ही क्यों है? अगर हम कभी 20 साल बाद आए तो हमें यहां 500 घर मिलना चाहिए। अब कैसे होंगे ये तुमको करके दिखाना है। अब इसमें हंसने जैसी बात नहीं है, ये सच्ची बात तो यही है कि देखो मुनिराज ने महाव्रत लिया है, वे संसार से विरक्त हैं। गृहस्थियों ने संसार में प्रवेश किया है, वे कोई ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं पाल रहे हैं। कोई भाग्यवान होगा तो अणुव्रत का पालन करते हैं। अणुव्रत का पालन करते करते परिवार का ठीक ढंग से निर्माण हो और निर्वाह भी हो,
और बोले तुमसे ना बने तो हमें मंच वालों को बताओ, हम करेंगे। सज्जनों, परिवार का, समाज का विकास होना बहुत जरूरी है। धर्मायतनों के निर्माण में तो हमारा धन लगे, अच्छी बात है, लेकिन धन समाज के निर्माण में भी लगना चाहिए। एक प्रतिष्ठित सज्जन आए, बोले सोने की मूर्ति है, ये सोने का सिंहासन भी है, एक छत्र भी सोने का लगाया है। हमने उनको कहा, ज्ञानी, जो जो किया है सोने का अच्छा किया है, कुछ ऐसा भी करो कि समाज के लोग, जो लोग सो नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा करो कि बीवी भी सोने पावे, वे सो सकें, उन्हें भी सोना आ पावे। प्रभु सोने के बन जाएंगे, अच्छी बात है, ना बन जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उनकी हेल्प करना भी बहुत जरूरी है। और जो शिक्षा का काम मंच हाथ में लिया है, प्रसन्नता की बात है। भेद विज्ञान तो हमें करना ही है, आत्मकल्याण के मार्ग पर तो हमें चलना ही है, लेकिन जहां आप हैं उसके लायक काम भी आपके जीवन से, आपके द्वारा होना चाहिए। मुनिराज हो परम स्वार्थी, केवल आत्मध्यानी स्वरूप में मग्न गृहस्थी है, वह अपने आत्महित के साथ साथ समाज हित भी सोचता है। तपस्वी सम्राट ने भी सोचा कभी, और इसलिए कुंजवन में भी एक स्कूल बनवाया, प्रेरणा दी। इटावा में भी बड़ा सारा मार्गदर्शन किया, जहां बना समाज के विकास के लिए भी आशीर्वाद दिया। ज्ञानियों, मुखिया बनने की चाहत सबको होती है, हम प्रमुख बने, लेकिन प्रमुख जैसे योग्यता भी होना चाहिए। कैसे? हमें बनना है, हमें बड़ा कहलाना है, अच्छी बात है, बड़े बनो, बड़े कहलाओ, लेकिन उसके साथ साथ बड़प्पन भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऊंची कुर्सी पर बैठे और छिछले काम करे, शोभा नहीं देता। कोई व्यक्ति बड़ा कहलाए और छोटे काम करे, जमता नहीं है। बड़े और बड़ा दिमाग, बड़ी सोच और बड़े कार्य। हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है कि वो अमुक हैं, वो तमुक हैं, ये आदमी नहीं चलेगा, अमुक तरह के लोग यहां नहीं आना चाहिए। इतनी छोटी छोटी सोच के लोग हैं। कुछ नामधारी त्यागियों तक के नाम सुनने में आते हैं कि उनको अमुक लोग पसंद नहीं है, उनको तमुक पद्धति पसंद नहीं है। अरे जरा मन को बड़ा करो, जिन धर्म में जो जो कुछ योग्य है उस सबको स्वीकार करो। कहां जाएंगे लोग? जोड़ो तो सही, तोड़ना बहुत आसान है। हम आपको 1 मिनट में तोड़ देंगे, 1 सेकंड में। क्या लगता है? कठोरी तो बोलना है, हैं? तुम्हारे जैसे तो बोले 25 देखे हमने। वो आदमी कहेगा इनने पहले ही 25 देखे हैं, तो अपन एक कम हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तोड़ने में कोई देर नहीं लगती है, लेकिन जोड़ने में देर लगती है। भाई कैसे हो? धर्म ध्यान ठीक चल रहा है? कोई दुख दुविधा हो तो हमको बताना। और बड़े प्रीति के शब्दों से लोग कभी धीरे धीरे जुड़ पाते हैं। तपस्वी सम्राट के पीछे जो भक्तों की कतार खड़ी हो गई, ये आज भी उनके दीवाने गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए गांव में बैठे हुए साधुओं के पास बाद में जाते हैं, वे कुंजवन के लिए भागते जाते हैं, ओद गांव जाते हैं। क्या कारण है? इतना उनका नेह मिला और इतनी श्रद्धा बढ़ गई। गांव में विराजे भी पूज्य हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले जिन्होंने
हमारा जीवन तरासा। सज्जनों, मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ज्ञानी सहित विवेक। मुखिया तो मुख के जैसा होना चाहिए। कैसे मुख के जैसा? एकदम सुंदर हो, पाउडर लगा हुआ हो, क्रीम लगी हो, सफा चट हो, ऐसा? ऐसा नहीं, चेहरा नहीं कहा है, मुख कहा। मुख का मतलब ये वाला हिस्सा जिसमें से अपन दाल साग रोटी खाते। मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, ज्ञानी सहित विवेक। मुखिया ऐसे होना चाहिए कि जो लेवे तो अकेला लेकिन देवे सबको। प्रधानमंत्री यदि सारे विभाग अपने पास रख ले तो सरकार चल पाएगी? सांसद उसकी मानेंगे? क्या होगा? सब इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, बोले भैया तीसरा मोर्चा बना लो। इनसे अच्छा वो कम से कम कोई विभाग तो मिलेगा। और दूसरी बात, अगर सारे विभाग अपने ही पास रख ले तो उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, पगले आ जाएगा। काम बांट के करेगा तो काम आराम से हो जाएगा। है सीना 56 इंच का हो कि 58 इंच का हो, लेकिन काम करने की भी एक क्षमता तो होती है ना। सारे के सारे काम, सारे के सारे विभाग एक व्यक्ति तो नहीं संभाल लेगा। मोदी जी को मत बोलना कि महाराज जी ऐसे कह रहे थे। अपन खुद समझो, अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, परिवार का कार्य है, परिवार के शादी विवाह जैसे कार्य हैं, कि धर्म का कार्य है, कि चतुर्मास जैसे कार्य हैं, तो एक मुखिया होगा। फिर उस कामों का बंटवारा करेगा, सम्मान मिलेगा उसका भी एक तरह से बंटवारा करेगा, किसी को कुछ आवश्यकता है उसका भी बंटवारा करेगा। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान का एक, खाता पीता तो एक है, लेकिन सम्मान जब होता है एक तरह से, मुख किसका सामने आता है? किसकी सरकार? कौन सी सरकार? अमुक की सरकार। लेकिन पाले पोसे सकल अंग, खाता मुख अकेला है। दांत चबाते हैं, जीभ स्वाद लेती है, आगे पाचन तंत्र अपना काम करता है। खाता मुख अकेला है लेकिन सबको बांटता है। ब्रेन को क्या लगने वाला है उसके लिए भेज देता है, हार्ट को क्या लगने वाला है उसके लिए भेज देता है, गुर्दों को क्या लगने वाला है